अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने फिर चला भारत का लाल। शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम 4 ने जो है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भर ली है। नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है, एक गौरवान्वित करने वाला पल है कि भारतीय जो एक इसमें हिस्सा है जिनका नाम शुभांशु शुक्ला है, अपने लखनऊ के रहने वाले हैं। वो इस जो है प्राइवेट जो मिशन है, अंतरिक्ष मिशन है, इसका हिस्सा है और ये अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है वहां पे जाने वाले ये दूसरे जो भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम समझते हैं क्या चीजें हैं। ये जो आपका लॉन्च हुआ है, ये जो अभी आपका एक्सियोम 4 जो जिसको नाम दिया गया है, एक्सियोम 4 जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं पहले कि क्या चीजें हैं। लॉन्च डेट एंड टाइम मतलब कब लॉन्च किया गया और उसकी टाइमिंग क्या थी, तो आप देख सकते हैं जून 25 यानी 2025 में 2:31 AM। ठीक है, और ये जो भारतीय टाइम है वो 12 PM मतलब दोपहर के 12 बजे। ये अमेरिकन टाइम है, जो कि कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये अमेरिका के फ्लोरिडा से जो है कैनेडी स्पेस स्टेशन जो है वहां से लॉन्च किया गया। तो जो वहां का टाइमिंग था वो 2:31 था, मतलब 2:30 बजे की करीब। ठीक है, सुबह में। और फिर जो अपने यहाँ का टाइम वो 12 बजे PM मतलब दोपहर में 12 बजे ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, कब? जून 2025 को। उसके बाद लॉन्च व्हीकल मतलब किस व्हीकल से जो है इसको लॉन्च किया गया, तो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया देखिए, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट, मतलब स्पेस एक्स का जो रॉकेट है जिसका नाम फॉल्कन 9 है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस क्राफ्ट कौन सा था? अ ब्रांड न्यू क्रू ड्रैगन कैप्सूल C213। ठीक है, ये जो है कौन सा स्पेस क्राफ्ट था। लॉन्च साइट मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया इसको, तो लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका के फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया। और फिर डेस्टिनेशन कहाँ पे है, मतलब जाना कहाँ पे है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे इनको जाना ISS। ठीक है, डॉकी पोर्ट जो है फॉर्मोनी मॉड्यूल्स जेनिथ पोर्ट टॉप साइड ऑफ द US सेगमेंट। तो ये जो है लॉन्च डिटेल्स था, मतलब कहाँ से लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, किस व्हीकल से गया, स्पेस क्राफ्ट कौन सा था, ये पूरी डिटेल्स जानकारी इसमें बताई गई आपको। ठीक है, उसके बाद समझ रहे थे कौन कौन लोग क्रू मेंबर्स कौन थे, क्योंकि जो एक्सियम 4 जो नाम दिया गया है, X4 जो ये नाम दिया, तो 4 मेंबर इसमें है। ठीक है, 4 मेंबर वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ देखो, पेगी विल्सन जो कि कमांडर है और कहाँ से है, USA से है। फिगर में आप देख सकते हैं ये जो कहाँ से है, पेगी विल्सन, ये अमेरिका से है। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो है अपने कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि पायलट है इस पूरे जो आपका मिशन जो है, और ये कहाँ से है, इंडिया से, अपने इंडिया से है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो फिर फ्लावोस उज़नेस्की बिज़न्वेस्की, ठीक है, ये मिशन स्पेशलिस्ट है और ये पोलैंड पे है। कहाँ से है? पोलैंड से है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको भी। उसके साथ फिर जो लास्ट में तिबोर कापू जो कि मिशन स्पेशलिस्ट है, ये हंगरी से है। और ये फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। तो ये 4 क्रू मेंबर हैं जिसका नाम आप देख सकते हैं, पेगी विल्सन है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, उसके बाद स्लावो पुजारस्टी है और टाइबोर कापू है। ठीक है, पायलट कौन है? शुभांशु शुक्ला। कमांडर कौन है? पेगी विल्सन है। और फिर जो है तबर कापू और फिर पुजारस्टी जो है ये मिशन स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो ये 4 क्रू मेंबर जो है गए हैं, कहाँ पे गए हैं? अंतरिक्ष में गए। ठीक है, अंतरिक्ष जो अद्य स्पेस स्टेशन है वहां पे गए, ये 28 घंटे की यात्रा जो है करेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो 12 बजे ये रवाना हुए हैं, तो 28 घंटे की यात्रा करेंगे और उसके बाद 26 तारीख यानी आज जो है ये शाम को 4:30 बजे तक अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनको 14 दिन वहां पे बिताने हैं। 14 दिन बिताने में वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें हैं और आगे हम समझते हैं। और उसको समझने से पहले हम जो है थोड़ा सा एक्सियोम 4 के बारे में जान लें कि एक्सियोम 4 है क्या। तो एक्सियोम 4 क्या है, जो ये मिशन जो है नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन होते हैं। किस टाइप का है? प्राइवेट मिशन है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और किसके किसके सहयोग से हुआ है? एक नासा और एक स्पेस एक्स। ठीक है, इनके सहयोग से ये जो एक्सियोम 4 बना हुआ है और ये चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन है। इसका लक्ष्य क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट यानी जो पृथ्वी कक्ष है, इसका जो कम लोअर जो पृथ्वी कक्ष है उसमें अस्थायी वाणिज्यिक उपस्थिति बनाना है। और यह मिशन भारत के लिए खास है क्योंकि शुभांशु शुक्ला ISS पर रहने वाले और काम करने वाले पहले भारतीय होंगे। तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ठीक है,
आगे इसमें और समझते हैं कि शुभांशु शुक्ला जो कौन है, कहाँ से है, ये कैसे जो है यहाँ तक पहुँचे, ये सब चीज़ें हम समझते हैं। तो शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, जो 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में गए हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है। अब दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बचे हैं? तो वो शुभांशु शुक्ला बन गए, ठीक है। वो एक स्पोर के पायलट है और आईएसएस पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिवांशु आईएसएस पर कई महत्वपूर्ण काम करेंगे, बस 60 से ज्यादा प्रयोग करेंगे, मतलब मोर देन 60 एक्सपेरिमेंट वहां पे ये लोग करेंगे। उसमें से कैसे क्या है, अंतरिक्ष में जो है मून और मेथिन उगाना, ये जो है एक्सपेरिमेंट रहेगा। मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन, मतलब माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी मानव शरीर पे जब वो स्टेशन पे जाते हैं वहां पे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर सामग्री विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पे रिसर्च करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो वहां से वो लाइव टेलीकास्ट करेंगे, मतलब जितने भी ये जो 4 क्रू मेंबर्स गए हैं, उनके यहाँ के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ ये लाइव टेलीकास्ट करके वहां से जुड़ी जो जानकारियां साझा करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ और चीजें हम देखें शुभांशु शुक्ला के बारे में। शिवांशु शुक्ला जो है ये 2024 में इसका चयन कैसे हुआ, मतलब ये कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो 2024 में भारत अमेरिका समझौते के बाद इसरो ने एक्सियोम के साथ करार किया और एक राष्ट्रीय टीम ने कठिन मूल्यांकन के बाद शिवांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री और प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप चुना। अब जैसे इस शिवांशु शुक्ला लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ के सिटी मोडेसिस स्कूल यानी सीएमएस से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद फिर ये बैंगलोर चले गए, ठीक है। बैंगलोर में फिर अपनी हायर एजुकेशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये अपनी जो रिसर्च थी, ठीक है, वो जो इसरो है बेंगलुरु में, वहां से और उसके साथ साथ फिर जो रूस का यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है और अन्य स्थानों से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद 2019 में इनको फाइनली इस एक्सियोम 4 जो मिशन था, इसके लिए चयनित किया गया, ठीक है। तब से ये इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर अब इनके इस प्रयास से, मतलब जो ये सुभाषिश शुक्ला है, ये जो अंतरिक्ष में भी गए हुए हैं, उसके बाद जो भारत किस नए आयाम की तरफ देख रहा है, तो उसको हम समझे। भारत का जो अंतरिक्ष भविष्य है, ठीक है, भारत का जो अंतरिक्ष भविष्य है वो क्या है, एक्सियो 4 भारत के लिए एक शुरुआत है और भारत के बड़े लक्ष्य इसके बाद है। क्योंकि भारत जो अन्य टारगेट कर रहा है वो क्या है कि गगनयान 2026 में स्वदेशी मानव मिशन, मतलब भारत भी ये प्रयास कर रहा है कि 2026 में गगनयान जो मिशन है भारत का, जो क्या होगा कि स्वदेशी मानव मिशन, मतलब पहली बार होगा कि जो है अंतरिक्ष में मानव भेजा जाएगा और भारत की तरफ से, मतलब ये स्वदेशी होगा, ठीक है। तो ये 2026 में गगनयान शुरू किया जाएगा। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी तर्ज पे भारत भी जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब जो लक्ष्य इन्होंने रखा है 2035 तक की अपना भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है, जैसे सुभाषी शुक्ला अभी जब अंतरिक्ष में जाएंगे 14 दिन तक वहां पे रहेंगे, तो वहां पे जो एक्टिविटीज करेंगे, वहां की जो भी इन्वायरमेंट होगा, जो चीजें होगी, वो जब आके साझा करेंगे तो वो चीजें बहुत ही हेल्पफुल होंगी जब 2025 तक अपना जो है ये स्टेशन बनाएगा, ठीक है। चंद्रमा मिशन 2040 से मानव चंद्रमा मिशन, अब पहली बार मानव चंद्रमा मिशन जो भी जो है 2040 में भारत का लक्ष्य है। तो ऐसे विभिन्न लक्ष्य जो भारत के द्वारा रखे गए, भारत की इसरो जो कंपनी है उसके मतलब सॉरी, इसरो जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए ये जो ऐतिहासिक पल है, गौरवान्वित करने वाला पल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आई होप इस सेशन में आपको जो जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको अपने जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।